सिंपल सा सवाल, क्या आपका मूड किसी के रिप्लाई, टोन या फिर बिहेवियर पे डिसाइड होता है? अगर हाँ, तो टू बी वेरी हॉनेस्ट, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पॉइंट नंबर 1, लेट पीपल गो। हर कोई हमारे साथ रहने के लिए नहीं बना होता है। बचपन से ही हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि अगर हम उसे चेज़ नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे या फिर हम उसे अटेंशन नहीं देंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे, तो वो हमें छोड़ देंगे। सबसे पहली और सबसे पेनफुल बात, हर कोई आपके साथ रहने के लिए नहीं बना होता है। बचपन से ही बहुत सारे लोगों ने ये सीखा है कि प्यार मिलना मुश्किल है, अगर छोड़ दिया तो अकेला रह जाऊँगा। और इसलिए हम ओवर अटैच हो जाते हैं, ओवरथिंक करते हैं और लोगों के सामने ओवर एक्सप्लेन करते हैं और लोगों को चेज़ भी करते हैं कि हाँ, वो हमारे हिसाब से चले, वो हमारी बात माने और हमें अटेंशन दे और अप्रूवल चेज़ करते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है, जब आप लोगों को चेज़ करते हो, लोगों के आप पीछे भागते हो ना, तो लोग आपसे पीछे हटना चाहते हैं, क्योंकि लोग लो एनर्जी से दूर भागना चाहते हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी के पीछे अट्रैक्ट होते हैं। और लोग उन्हीं लोगों को चेज़ करते हैं जो अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो, जो डिसिप्लिन्ड हो, जो अपनी लाइफ में काम कर रहे हो। इससे आपको ये सीखना चाहिए कि अपनी लाइफ बनाओ, अपनी लाइफ में काम करो, लोग ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएँगे। अपने आप को बिल्ड करो, लोगों के अटेंशन के लिए उनके आगे भीख मत माँगो कि हाँ, मेरे साथ रहो, मुझसे बात कर लो। ये सब चीज़ें ना आपको लो एनर्जी की तरफ भेजती हैं। पॉइंट नंबर 2, रिक्लेम योर पावर। खुद को कंप्लीट बनाओ। आप किसी से इतना अटैच क्यों होते हो? क्योंकि आप सोचते हो ये मुझे खुश करता है, ये मुझे कॉन्फिडेंट फील कराता है या फिर इसके बिना हम इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो ट्रुथ ये नहीं, ट्रुथ ये है कि आप किसी इंसान से अटैच नहीं हो। आप उस फीलिंग से अटैच हो जो आपको लगता है कि ये वो देता है। जैसे कि आप उस फीलिंग से अटैच हो जो आपको लगता है कि ये वो देता है। नोटिस करो, अटैचमेंट हमेशा लॉस के डर से आता है। खुद से पूछो, ये बंदा, ये बंदी मुझे कौन-सी फीलिंग देता है? डायरेक्शन को फ्लिप करो। ये फीलिंग मेरे अंदर भी क्रिएट हो सकती है? आप खुद से ये पूछो और छोटे-छोटे एक्शंस लो। वर्कआउट करो, स्किल बिल्ड करो और डिसिप्लिन बनाओ। वर्कआउट करने से आपको कॉन्फिडेंट फील होगा और स्किल बिल्ड करने से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हाई रहेगा और डिसिप्लिन से आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जिस दिन आप खुद से वो फीलिंग क्रिएट कर लोगे, उस दिन आपको भी लगेगा कि लोग आपको टेंशन दे रहे हैं। आप लोगों का रिमोट कंट्रोल नहीं हो और आपको भी लोग चेज़ करना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, इग्नोर प्रेज़। सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है आपको पता है? प्रेज़ की एडिक्शन। लोग ताली बजाते हैं क्योंकि उनको वो पसंद आए, उनको वो कम्फर्ट मिला। पर ये ज़रूरी नहीं कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, वो तालियाँ बजा रहे हैं, तो ये आपके लिए हमेशा सही है। अगर आप सिर्फ़ अप्लॉज़ के लिए जी रहे हो, तो आप दूसरों की लाइफ़ जी रहे हो और इससे धीरे-धीरे आप खुद से ही नफ़रत करने लग जाओगे। पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि लोग जो पसंद कर रहे हैं, आपके लिए ताली बजा रहे हैं, वही आपके लिए सिर्फ़ सही है। इसलिए डेली खुद से एक सवाल पूछो, जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो मेरी लाइफ़ में वैल्यू ऐड कर रहा है? क्या वो मेरी एनर्जी के साथ अलाइन करता है? क्या वो मेरे लिए सही है? अगर हाँ, तो उसे कंटिन्यू रखो। अगर नहीं, तो लोगों की तालियों के लिए या फिर लोगों के अटेंशन के लिए कोई काम मत करो, रुक जाओ और वो सारी चीज़ें छोड़ दो। पॉइंट नंबर 4, डू नॉट रिएक्ट। हर रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, एक ज़्यादा अटैच्ड होता है, एक ज़्यादा डिटैच्ड होता है। जिसको ज़्यादा जल्दी रिएक्शन आता है, वही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है, वही ज़्यादा वीक भी होता है। एक गोल्डन रूल बताऊँ? रिएक्शन से पहले ना पॉज़ लो, रिप्लाई करने से पहले ब्रीथिंग लो, सिचुएशन देखो, इमोशंस को ऑब्जर्व करो। ये छोटा-सा पॉज़ आपको पावर देगा। आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए और आपको हर जगह रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 5, लेट योर इमोशंस डिकम्प्रेस। हम क्या करते हैं, जब हमें बुरा लगता है, हम फ़ोन उठाते हैं, रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो इमोशंस हमें फ़ील नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास वो इमोशंस है ही नहीं और जब तक हम उसे फ़ील नहीं करेंगे, तब तक हम उसे हील भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमें रोज़ थोड़ा-सा अनस्ट्रक्चर्ड टाइम रखना चाहिए, जिसमें आप फ़ोन को भी दूर रख दो। ये भी मत सोचो कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गोल्स को भी दूर रखो, कोई प्रेशर नहीं, चुपचाप बैठो या फिर वॉक करो और जब आपका दिमाग ना एकदम खाली हो, तो फिर सोचो कि हाँ, क्या ये इमोशंस मेरे लिए ज़रूरी है? क्या मुझे यहाँ पे ये चीज़ रिएक्ट करनी चाहिए? अगर आपको गुस्सा आए, फिर भी चीज़ों को ऑब्जेक्टिफ़ाई करो, तभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। अपना इमोशंस को थोड़ा-सा दूर रख के देखो, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? अभी मुझे ये चीज़ सोचनी चाहिए। इमोशंस का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं, जबकि हमें ओवरथिंक नहीं करना है, हमें इमोशंस को समझना है कि क्या ट्रिगर हो रहा है हमारे माइंड में अभी। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है इमोशंस के हाथ में स्टीयरिंग देना बंद करना। आपको ना सिंपल से एक काम करना है, इमोशंस के हाथ में अपनी स्टीयरिंग नहीं देनी है। जिस दिन आप खुद को चूज़ करोगे,
आप खुद पे काम करोगे ना, लोग आपको चेज़ करना स्टार्ट कर देंगे, लोग आपको अटेंशन देंगे। इसीलिए अपने आप को चूज़ करो, सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है और सेल्फ लव के लिए लेस इन्वॉल्वमेंट और लेस इन्वेस्टमेंट और थोड़ा मिस्टीरियस रहना सीखो। खुद पे काम करो, सबको मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, अपने लिए काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ इन कंट्रोल्ड वे। आपको लोगों की आँख की कठपुतली नहीं बननी है, आपको खुद के लिए भी काम करना है। अगर ये वीडियो थोड़ा-सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो आप क नीचे कमेंट कर दो कंट्रोल और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है कि अगला वीडियो आपकी लाइफ़ को एक स्टेप और आगे बढ़ाए।